नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पाठ 5 का ही दूसरा पाठ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पाठ 5। उसमें यह था कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। यह आपके पाठ्यक्रम में है। उसमें हमने पहले पढ़ा था केंद्रक झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? केंद्रक झिल्ली के बारे में। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 5 का पाठ 3 दिनांक 14/12/2020 14/12/2020। देखिए, इसका तीसरा भाग था कि कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य क्या होता है? जब हम प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं की स्लाइड को देखते हैं, यानी हमने पढ़ा था कि यानी प्याज की झिल्ली द्वारा कोशिका की झिल्ली स्लाइड बनाएंगे तो उसमें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई देते हैं। और इन कोष्ठकों को रॉबर्ट उक नाम के वैज्ञानिक ने इनको क्या कहा? कोष्ठ। बाद में इनका नाम क्या पड़ा? या कोष्ठक, या बाद में इनका नाम पड़ा कोशिका। क्या पड़ा? कोशिका। तो तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से गिरा हुआ था या रहता है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा दिखाई देता है। इस हल्के धब्बे को ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत से कोशिका के घटक होते हैं जिनसे कोशिका मिलकर बनी होती है। ठीक है। इन घटकों को हम कहते हैं कोशिकांग या कोशिका अंगक। क्या कहते हैं? कोशिकांग या कोशिका अंगक के नाम से इनको जाना जाता है। प्रत्येक अंगक कोशिकाओं के लिए विशिष्ट कार्य करता है। यानी जितने भी अंग अंतर्द्रव्य जालिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे क्या हैं? कोशिका के अंगक हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो इन सब अंगों का अलग अलग कार्य होता है। यानी प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये तो कोशिका द्रव्य हुआ। अब कोशिका द्रव्य अगला है कोशिका झिल्ली युक्त होती है। कोशिका झिल्ली होती है, वो प्रत्येक कोशिकांगों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो प्रत्येक कोशिकांग झिल्ली या कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते। यानी इनमें केंद्रक का अभाव होता है और इनमें कोई झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और उनमें केंद्रक की झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो यानी हम कह सकते हैं, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र पाया जाता है और उनके ऊपर केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। जब वास्तविक केंद्र का अभाव होता है तो इसके साथ साथ उसमें कोशिकीय झिल्ली भी नहीं पाई जाती। तो एक अंतर हो गया। क्या हो गया? एक अंतर हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो आप ये अंतर लिख सकते हैं। ठीक है। आगे है कोशिका अंगक।
देखिए कोशिका अंग मैंने पहले बता दिया आपको, यानी कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं? कोशिका अंग या कोशिका अंगक या कोशिकांग कहलाते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहता है। देखिए केंद्रक झिल्ली मैंने पहले बताया था आपको कि केंद्रक झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है या कोशिका द्रव होता है उसमें को बाहरी वातावरण से अलग रखती है, जिसको हम कहते हैं वो झिल्ली चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली का कार्य करती है, यानी पदार्थों का चयन करके ही कोशिका के अंदर जाने देती है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है? मैंने पहले बताया था आपको, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम झिल्ली, जिसमें उसमें स्थित बाह्य पदार्थ बाह्य वातावरण से अलग रहे। तो ये हमारी कोशिका झिल्ली कार्य करती है। अब देखिए कोशिका का जो अंगक है, कोशिका का अंग है, सबसे पहला है अंतर्द्रव्य जालिका। क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए अंतर्द्रव्य जालिका होगा अंग्रेजी में ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ER, इसका मतलब है अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी गोल तथा आयताकार थैले या पुटिका की तरह दिखाई देती है, यानी कोशिका के अंदर ये एक जाल के रूप में फैली रहती है और अलग अलग आकार होता है इनका। गोला लंबी भी होती है, गोल भी होती है, आयताकार भी होती है, एक थैले के समान, जिनको क्या बोलते हैं? पुटिकाएं। क्या बोलते हैं? पुटिकाएं। क्या बोलते हैं? पुटिकाएं। ठीक है, ये पुटिकाएं बोलते हैं। इसी प्रकार इसके कार्य देखिए, अंतर्द्रव्य जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो खुरदरी और एक चिकनी। खुरदरी का मतलब होता है जिनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, वो तो होती है खुरदरी। और जिनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। क्या होती है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, तो जो खुरदरी होती है उसमें राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, क्योंकि राइबोसोम पाए जाते हैं उनपे। और ये होती है SER, यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो वसा अणुओं को बनाने में ये सहायक होती हैं। तो दो प्रकार की हो गई, प्रोटीन का संश्लेषण और वसा का संश्लेषण। तो अंतर्द्रव्य जालिका कार्य करती है। तो यह कोशिका क्रिया, यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? अंतर्द्रव्य जालिका। कुछ प्रोटीन जैसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, तो प्रोटीन तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा कोशिका झिल्ली बनाने में वसा का निर्माण करती है। तो प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं झिल्ली जीवात जनन। क्या कहते हैं इसको? झिल्ली जीवात जनन प्रक्रिया। क्या हो गई? यानी कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होती हैं। और जो कोशिका झिल्ली होती है हमारी कोशिका की प्रोटीन तथा वसा की ही बनी होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इनके आगे के अंगों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको ये का मेरे कार्य में काम करना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।